हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम ड्यूअल वर्ड्स देखने वाले हैं। ये ड्यूअल वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक वर्ड है डबल बार आता है, दो बार रिपीट होते हैं तो ड्यूअल वर्ड्स कहते हैं। जैसे साथ साथ, तरह तरह के, देखते ही देखते, रहन सहन, बोली भाली, सीधा साधा, आसपास, आमने सामने, रोजी रोटी, गोल मटोल। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके हम मीनिंग जानने वाले। अगर आपको इनके मीनिंग आते हैं तो अच्छी बात है, आप अपना इंग्लिश चेक कीजिए। इनके मीनिंग के साथ सेंटेंस में इसका क्या यूज़ करना है उसके साथ में एग्जांपल्स भी देने वाली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट है साथ साथ। इसका अर्थ हुआ हम साथ, जैसे हम डेली रूटीन में बोलते रहते हैं, हम साथ साथ खेलेंगे, हम साथ साथ जाएंगे, हम साथ साथ पढ़ेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ जाएंगे, खेलेंगे। इस तरह के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। तो इस साथ साथ का इंग्लिश क्या है? तो साथ साथ का इंग्लिश है, चलिए हम देखते हैं साथ का इंग्लिश क्या है। साथ का इंग्लिश है टुगेदर। क्या है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ साथ। चलिए, तो सेंटेंस कैसे बनेगा अपना? हम साथ साथ खेलेंगे तो वी विल प्ले टुगेदर। वी विल प्ले टुगेदर। हम साथ साथ जाएंगे, वी विल गो टुगेदर। हम साथ साथ जाएंगे। हम साथ साथ पढ़ेंगे, वी विल स्टडी टुगेदर। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल टुगेदर। तो साथ साथ के लिए वर्ड है टुगेदर। कौन सा वर्ड है? टुगेदर। ये हमें याद कर लेना है, जब भी साथ साथ बोलना है तो टुगेदर वर्ड हमें लास्ट में लगा देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम विल की जगह सेल भी ले सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगाया जाता है। चलिए, वैसे हम पढ़ रहे हैं ये इस तरह के वर्ड, डुअल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा है तरह तरह के। क्या है? तरह तरह के। तो कई बार हम बोलते हैं ना, मेरे पास तरह तरह की सॉल है, मेरे पास तरह तरह के शूज़ हैं, उसके पास तरह तरह की शर्ट है, उसके पास तरह तरह की साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है तरह तरह के, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड हमारा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हमें ये याद कर लेना क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ। मेरे पास तरह तरह के स्वेटर हैं, तो ये क्या पजेसिव वाला है? आई हैव a different kinds of, I have a different kinds of sweaters. I have different kinds of sweaters. Kinds की जगह हम types of भी लिख सकते हैं, types of, पर ये different kinds of ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, आपको एक बता दूँ, kind का मतलब होता है दयालु। kind का अर्थ हुआ दयालु, लेकिन यहाँ पे kinds का मतलब हुआ टाइप, प्रकार। नेक्स्ट हमारा है देखते ही देखते। देखते ही देखते वो गिर गया, देखते ही देखते वो गरीब हो गया, देखते ही देखते वे अमीर हो गए, अरे देखते ही देखते वो तो साहब बन गया, देखते ही देखते वो तो सुपरस्टार बन गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस है कि बहुत कम समय, बहुत जल्दी कोई चेंजेस आता है तब हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये स्पेलिंग है, यहाँ पर आएगा आई आएगा, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, EYE, यानी ट्विंकलिंग, यानी ट्विंकलिंग का अर्थ होता है पलके झपकाना। इन द ट्विंकलिंग ऑफ आईज मतलब आंखों की पलके झपके उतनी देर में, यानी इन नो टाइम, बहुत जल्दी कोई चीज़ हो जाती तब हम बोलते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ठीक है, पलक झपकते ही, यानी देखते ही देखते कहो। देखते ही देखते वो उसने वार कर दिया, क्या होगा इसका इंग्लिश? उसने देखते ही देखते वार कर दिया, उसने। यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा ही अटैक्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख झपकते ही, पलक झपकते ही उसने वार कर दिया। चलिए अगला हमारा है, चलिए नेक्स्ट हमारा है रहन सहन। कई बार हम बोलते हैं रहन सहन, तो बोलते हैं उनका रहन सहन अच्छा है, उनके घर शादी कर दो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों का रहन सहन अच्छा है, बहुत बढ़िया रहन सहन है, कोई दिक्कत नहीं। उनका रहन सहन कैसा है वो तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, अरे उनका रहन सहन अच्छा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम रहन सहन। अब रहन सहन के लिए इंग्लिश में हमारे लिए वर्ड है वे ऑफ लिविंग। क्या है? वे ऑफ लिविंग। उसका रहन सहन अच्छा है। इंग्लिश में हम बोलेंगे
हिज वे ऑफ लिविंग, हिज वे ऑफ लिविंग इज गुड, हिज वे ऑफ लिविंग इज गुड। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस इस बनाएंगे यहाँ पर। कई बार हम बोलते हैं सीधा साधा, सीधा साधा हम बोलते हैं अरे वो लड़का तो बहुत सीधा साधा है, वो लड़की तो बहुत सीधी सादी, सीधा साधा है तो सीधी सादी, वो लड़की बहुत सीधी सादी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सजीव के लिए निर्जीव के लिए भी बोलते हैं। कई बार हम बोलते हैं उसका काम, मेरा बस सीधा साधा सा काम है, सीधा साधा सा मेरा रिक्शा चलाने का व्यवसाय है, सीधा साधा सा मेरा सब्जी बेचने का काम है, या सीधा साधा मेरा सा काम है, सिंपल सोबर सा। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा? तो इसका है सिंपल एंड प्लेन। इंग्लिश वर्ड क्या है इसके लिए? सिंपल एंड प्लेन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सीमा सीधी सादी लड़की है, सीमा सीधी सादी लड़की है, क्या बनाएंगे इसके लिए? सीमा इज अ सिंपल एंड प्लेन गर्ल, सिंपल एंड प्लेन, सिंपल एंड प्लेन गर्ल। सीमा सीधी सादी लड़की है। चलिए नेक्स्ट है आसपास। क्या है? आसपास। आसपास कई बार बोलते हैं मेरे घर के आसपास बहुत सारे हरे पेड़ हैं, मैदान के आसपास बहुत दुकानें, सर्कस के आसपास बहुत भीड़ थी। तो वर्ड है आसपास। क्या है? वर्ड आसपास। चलिए आसपास का इंग्लिश है नियर बाय। आसपास का इंग्लिश क्या हुआ? नियर बाय। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेरे घर के आसपास बहुत पेड़ हैं, मेरे घर के आसपास बहुत पेड़ हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर आर मेनी ट्रीज, there are many trees nearby my house। आप होम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब भी आसपास आए तो क्या बोलना है? नियर बाय। चलिए नेक्स्ट है आमने सामने। बोलते हैं आमने सामने तो बात करो, आमने सामने आकर तो देखो, आमने हिम्मत है तो आमने सामने बात करो। तो इस तरह के आमने सामने के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में? उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है फेस टू फेस। क्या है? फेस टू फेस। हम आमने सामने बात करेंगे। क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश? क्या बनेगा? हम आमने सामने बात करेंगे। हम के लिए वी विल टॉक फेस टू फेस, फेस टू फेस, वी विल टॉक फेस टू फेस। चलिए अगला है हमारा रोजी रोटी। रोजी रोटी का अर्थ क्या है? ये रोजी रोटी वर्ड है, ये तो मेरी रोजी रोटी है। यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरी रोजी रोटी है, रिक्शा चलाना मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रोजी रोटी के लिए वर्ड है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। रोजी रोटी के लिए वर्ड क्या दिया है? ब्रेड एंड बटर। क्या वर्ड दिया है? ब्रेड एंड बटर। दूसरा एक वर्ड है लिवलीहुड, ठीक है। ब्रेड एंड बटर तो है ही। रिक्शा चलाना मेरी रोजी रोटी है, तो रिक्शा चलाना मेरी रोजी रोटी है। यहाँ पे लिखेंगे ड्राइविंग, इसका इंग्लिश होगा ड्राइविंग एन ऑटो रिक्शा इज माई ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, आप जो खाते हैं ना उसे भी ब्रेड बटर कहते हैं, लेकिन ये ब्रेड बटर का मतलब हुआ रोजी रोटी। ड्राइविंग एन ऑटो रिक्शा चलाना इज माई ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मेरी रोजी रोटी है। अगला हमारा वर्ड है गोल मटोल। क्या है? गोल मटोल। किसी को बोलते हैं ना अरे वो तो उनकी लड़की तो गोल मटोल है, उनका बच्चा तो गोल मटोल है, ठीक है। तो गोल मटोल के लिए क्या है? बहुत ही इजी वर्ड है। गोल मटोल के लिए हमारे पास वर्ड है चब्बी। वर्ड है चब्बी। उसके गोल मटोल छोटा सा पेट है, उसके गोल मटोल छोटा सा पेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैज़ अ लिटल चब्बी स्टमक। आप स्टमक की जगह बेली भी लिख सकते हो। बेली यानी ऑलरेडी तोंद होता है, उसी गोल मटोल छोटी सी तोंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके बाद वाला है हमारा भोला भाला। भोला भाला का मतलब क्या होता है?
तो कई बार हम बोलते हैं अरे वो लड़का तो बहुत भोला भाला है, वो लड़की तो बहुत भोली भाली है। तो भोला भाला भोली भाली, जब किसी की पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे वर्ड्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि नहीं वो तो बहुत ही भोला भाला है। तो भोला भाला व्यक्ति है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है इनोसेंट। कौन सा वर्ड है? इनोसेंट। तो इनोसेंट वाले कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे? वो बहुत भोला भाला है, तो हम लिखेंगे ही इज़ innocent. He is innocent. अगर मुझे लिखना है कि वो इनोसेंट लड़का है, वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, तो यहाँ पे मैंने वेरी लगाना रह गया। ही इज़ वेरी इनोसेंट। ही इज़ वेरी इनोसेंट। अगर मैं कहूँ वो बहुत भोला भाला लड़का है, तब यहाँ लिखेंगे ही इज़ अ वेरी इनोसेंट बॉय। ही इज़ अ वेरी इनोसेंट बॉय। अथवा ये लिखूँ ही इज़ इनोसेंट बॉय। ही इज़ इनोसेंट बॉय, तो उसके लिए लिखेंगे ही इज़ एन इनोसेंट बॉय। आप देखिए तीनों तरह के डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर क्या लगा? ए वेरी है, यहाँ पे एन इनोसेंट है, और यहाँ पे बॉय है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन लगा है। आर्टिकल वैसे हम नहीं ले रहे हैं, फिर भी बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरे लोगों को एक व्यक्ति को तो शेयर ज़रूर करना, राइट, और लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।